तो आमर पॉलिटिक्स रो आज क्लास हम अमेंडमेंट आउ बेसिक स्ट्रक्चर आमर फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी देन सिटीजनशिप यूनियन एंड द टेरिटरीज ये सब जाइला आज टॉपिक हूँ तुम कौन अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर आम इंडिया को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केबे आसिला बा को केस रू आसिला तुम सब शुणी केस मानव भारती केस कि साहबान केस आम पूर्व भी डिस्कसन करते बट आज डिटेलिंग देखा कि कौ भाया तुम अमेंडमेंट सब इंडिया रे है देन अच्छा व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट व्हाट डू मीन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया इज नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स स्टैटिक मीन्स दैट इज आवर बुक जमती आम बुक रो जो पोर्सन आम लिखा जाए टेक्स्ट बुक रे दैट इज स्टैटिक पार्ट से चेंज हुए हाँ जब कौन रिवाइज वर्सन आसला एडिशन 1 एडिशन 2 से चेंज हो आसे बट खास कर सब स्टैटिक पार्ट्स बट तुम लिविंग डॉक्यूमेंट माने कौन बुझे लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स तुम से जिनसा टाइम टू टाइम अकॉर्डेंसली चेंज हुए माने लिविंग डॉक्यूमेंट माने चेंज हो स्टैटिक होता देन आम कॉन्स्टिट्यूशन जो 395 कि 400 खंड आर्टिकल आम जो फास्ट होता है एजाए भी से था बट नुआ नुआ जो केसेस आसूँ कि नुआ नुआ इंटरप्रिटेशन होती टाइम आम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाऊँगा इट वाज डिजाइन टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग नीड ऑफ ए सोसाइटी ओके नेहरू इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप ए नेशन ग्रोथ नेहरू कहते ना तुम जदि तुम क्या एते भी स्टैटिक कर दौच माने रिजिडिटी को सेटा दर्शाए जमती कि तुम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड जे कि तुम लास्ट अमेंडमेंट 1992 रे होता लाइक तुम 22 नंबर अमेंडमेंट एजाए कौन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट है ना दैट इज ए वेरी रिजिड सबू पार्ट को चेंज करिया किसी पार्ट से भाया सहमति दरकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन एजाए भी स्टैटिक पार्ट होगी अच्छे स्टैटिक माने जहाँ लेखा है खास कर बेस सारा जिन चेंज हुए ना है हाउएवर इट वाज नाइदर as flexible as British constitution nor as rigid as the American constitution माने आमर जो रोज कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लेक्सिबल आउ रिजिड रो गोटे कॉम्बिनेशन केमती ना आमर जो सिंपल बिल सब पास होची से दर्शाऊँ कि आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडिया रो माने तुम कौन फ्लेक्सिबिलिटी को बट तुम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होची कि तुम फेडरल स्ट्रक्चर किसी चेंज होची जेम तुम जीएसटी बिल आसला से जो अमेंडमेंट सब है से सब अमेंडमेंट दर्शाए कि रिजिडिटी कौन रिजिडिटी थाए कारण से आमको स्पेशल मेजोरिटी सहित हाफ ऑफ द स्टेट कर राटिफिकेशन दरकार राटिफिकेशन माने प्रति विधानसभा माने प्रति स्टेट विधानसभा से बिल टाको सेठी सिंपल मेजोरिटी पास करवा दरकार जमती कि तुम पार्लियामेंट तुम स्पेशल मेजोरिटी पास हो सारापर सब स्टेट को जाए जदि हाफ ऑफ द स्टेट की ताठू अधिका मंजूरी देदेले राटिफाइड करदे सिंपल मेजोरिटी द्वारा देन इट विल बी ए एक्ट अच्छा देन तुम 360 नंबर 368 नंबर अमेंडमेंट जीक आर्टिकल 368 अंडर जीक तुम सब अमेंडमेंट्स रोचे स्पेशल मेजोरिटी है से सब एटी लिखाई कौन कौन ना पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल 368 डील्स विथ द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसेस गोटे पार्लियामेंट रो पावर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड पाई प्रोसीजर पाई एत सब लिखा जाए केमी कौन अमेंडमेंट हो प्रोसीजर स्टेप कौन जदि अमेंडमेंट हो तार स्टेप कौन कौ रूप से बिल पास हम से सब विषय तुम आर्टिकल 368 अंडर लिखाई इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में in exercise of this constituents power amend by the way of the addition and variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down for this proposed जदि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो किसी पार्ट को चेंज करने को चाहूँगी पार्लियामेंट तांकर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बा ता पावर को यूज करके आर्टिकल 368 अंडर रे अमेंडमेंट करके एसबू चेंजेस करि पारिबो द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट इट इज सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये सब जिनस माने तुम जमी इंदिरा गांधी केस सब देखिले ये सब केस एब्सोल्यूट नुह ना कि तुम पावर अच्छी माने सब किसी चेंज करके फिंगिदब सेमती किसी हेनी तुम एटा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी किसी अच्छे माने तुम जहाँ भी तुम चेंज कर जमी आम इंडिया गोटे बेसिक स्ट्रक्चर गोटे बेसिक फंडा अच्छे जमी ताकू तुम हैम्पर न कर है देन प्रोसीजर कौन फास्ट स्टेप 1 ने फिर स्टेप 1 ने तुम इनिशिएशन हुए माने जिते बड़े गोटे अमेंडमेंट इनिशिएट हुए ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन ईदर हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा
It can be introduced by minister or by private member. Private member means जो माने minister नहांती से समस्त हो तमरा private member को जाए ना कि खाली opposition को तमरा private member को जाए जो माने ministry नहांती से जो लिखा है introduced by minister or by private member. No prior permission, unlike a money bill, it doesn't require the prior permission of the president. माने तमर जेमती मनी बिल आनियो कोन गोटे तमर प्रायर दरकार प्रेसिडेंट कर सहमति सेमती इट डजंट रिक्वायर ए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट आपको इनिशिएशन पाई ए सब 368 अंडर रे आमे जदी अमेंडमेंट करिवार अछि ताको जो इनिशिएशन हुए इधर पार्लियामेंट रे को माने भी ताको इनिशिएट करि परिबे तापे कोनोसी तमर प्रेसिडेंट कर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार नाही. Step 3 को आसीबा जतबेले द बिल मस्ट पासेस इन ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग. माने स्पेशल मेजॉरिटी का को कह जाए जदि तमरो टोटल स्ट्रेंथ रो 50% माने प्रेजेंट एंड वोटिंग धर तमरो लोकसभा रे 545 जन मेंबर अछंती तो ताटू पूरा अधा सेठी वोट करिया दरकार आउ प्रेजेंट जति अछंती सेठी 2/3 वोट कले सेटा तुम गोटे स्पेशल मेजॉरिटी रूप में मानि पारिबो. जॉइंट सेटिंग को हुए देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तुम जदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाई किसी बिल नहीं कि आसुच सेठी तुमर कोनोसी प्रकार रो भी जॉइंट सेटिंग रो प्रावधान नाही दी जण बोथ हाउस रु अलगा अलगा तुम पास करिया को बाध्य. इफ द बिल सीक्स द अमेंड फेडरल प्रोविजंस इट मस्ट बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर of half of the state by a simple majority. जदि तमर कौन कहलु तमर फेडरल प्रोविजन सब कोड़ा कोड़ा फेडरल पार्ट जदि कि चेंज होची तमर सेंट्रल लेवल कि फेडरल माने स्टेट आउ ये तमर कनकरेंट लिस्ट भी तुम कहि परिबो जदि सेठी किछि चेंज होची इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द federal provisions it must also be ratified by the legislator of the half of the state by a simple majority. जेमती तुमको कही मु जेमती तमर जीएसटी बिल पास है जे जीएसटी बिल तमर जतिक जाक विधानसभा प्रति स्टेट रो पास होती से सब तुम सिंपल मेजोरिटी द्वारा ही पास हो. प्रोसीजर कौन स्टेप 5 रे आम कौन जानले ना प्रेसिडेंट को आसेंट तापर फास्ट इनिशिएशन हो गला मिनिस्टर ना प्राइवेट मेंबर दी जन को माने मिसिक तो इनिशिएट कर देले इनिशिएट पर दी जन बोथ हाउस रु दीटा जक अलग अलग पास करबा दरकार जदि सेटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हेई थाए. बट जदि तुमर फेडरल स्ट्रक्चर तुम कि चेंज करिया चाहूच बा कनकरेंट लिस्ट रे कि चेंज करिया चाहूच सेठी तुम हाफ ऑफ द स्टेट कर रैटिफिकेशन दरकार माने प्रति विधानसभा रे से ताको सिंपल मेजॉरिटी रे पास करिवे. आफ्टर द passage of the both house the bill is represent to the president. The president must give his assent to the bill and he can neither withhold the assent or nor return the bill for the reconsideration. That quote hela 24 number amendment act of 1971 नु that is made obligatory तुमको साइन दबो ही दबो जेंते अलगा अलगा पास है जदि आर्टिकल 368 अंडर रहता है. आफ्टर द प्रेसिडेंट assent the bill become an act and the constitution stands amended. ओके तापर 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट अछि गोटे तमर होछि स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी मींस बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड ऑफ द 368 माने सिंपल मेजॉरिटी रे तमर जो सब बिल पास हुए सेटा आर्टिकल 368 अंडर रे कवर हुए नाही इट इज गो फॉर द आर्टिकल 100 और समथिंग बट तमर एटा सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 अंडर रे कवर हुए नाही. तापर तमर आसीबो कोन स्पेशल मेजॉरिटी बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इट इज अंडर द आर्टिकल 368 जेमती हम देखिले तमर माने कौन 50% पूरा होल स्ट्रेंथ रो वोटिंग सहित 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी देबे. स्पेशल एंड रैटिफिकेशन कौन बाय दी जोटा कहली जोटा फेडरल स्ट्रक्चर जति चेंज होची तम हाफ ऑफ द स्टेट ताको रैटिफाई करबा दरकार. सिंपल मेजॉरिटी पे कौन कौन सब जिंस हुए पास बाय ए 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग जदि प्रेजेंट एंड वोटिंग रे 50% मेंबर ताको पास कर देले मु ताको गोटे सिंपल मेजॉरिटी कहबी. देन को तमर एग्जांपल सेमती अछि जेमती एडमिशन और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट जेमती तेलंगाना हला. देन तमर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री अंडर आर्टिकल 3. देन abolition or creation of legislative council तमर विधान परिषद विधानसभा नु salary and the allowance of the MP. देन तमर यूजेस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ये सब तमर सिंपल मेजॉरिटी रे पास हो जाए. दे आर नॉट बी कंसीडर्ड अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 सबुटी आर्टिकल 368 मेटर अमेंडमेंट लागे नाही. ओके
तुम जेतिक सब सिंपल मेजोरिटी बिल जहाँ सब लिखाई ये सब तुम आउटसाइड ऑफ द 368 रे हुए तो एटा तुम एग्जाम इंपोर्टेंट कि तुम सिंपल मेजोरिटी जो बिल सब पास हुए बा जो अमेंडमेंट हुए से सब तुम आर्टिकल 368 अंडर रे आसे नाही हैला एटा मन रखियो बाय द स्पेशल majority of the total membership of each if houses is greater than 50%. Majority of two-thirds of the members present and voting जहाँकि तुम आगुरी कहली तुम स्पेशल मेजोरिटी मीनिंग कौन 50% तुम टोटाल मेंबरशिप रो किंबा जो प्रेजेंट एंड वोटिंग थे 2/3 तुम जहाँ भोट देवे applies to the fundamental rights under article part 3 DPSP part IV and all provisions not covered by the other two categories तापर एनी प्रोविजन जदि ए दुटा कैटेगरी भितर भी नाही तुम फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है एक को तुम जो चेंज करिया को चाहूच तुम जो किसी अमेंडमेंट करिया को चाहूच देन तुम सिंपल स्पेशल मेजोरिटी तुमको दरकार देन स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन कौन हुए इज रिक्वायर्ड और द प्रोविजन रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर जब तुम फेडरल स्ट्रक्चर की चेंज करिया चाहूच फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंग कौन फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंग होची तुम स्टेट आउ सेंटर दी जण जो आईन कानून बनौथुए दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर माने हमर सेंटर भी अच्छी स्टेट भी गवर्नमेंट अच्छी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा कि तुम एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विषय जदि किसी एमती जिनस है देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर 7 शेड्यूल जोड़ा तुम माने अच्छी स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट से सब जिनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट देन आर्टिकल 368 इटसेल्फ जब तुम आर्टिकल 368 को भी चेंज करिया को चाह तुमको तुम स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन दरकार स्पेशल मेजोरिटी कौन तुम टोटाल स्ट्रेंथ रो 50% आ तुम जिते थे से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब फॉर द स्टेट टू गिव कंसेंट स्टेट पास इट बाय द सिंपल मेजोरिटी ओके सेमती किसी टाइम लिमिट ना बट स्टेट सिंपल मेजोरिटी विधानसभा पास करवा दरकार ना विधान परिषद नु विधानसभा अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन के इंडिया को आसाला द बेसिक स्ट्रक्चर इज ए जुडिशियल इनोवेशन दैट लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट चाहिए सब कुछ चेंज करदे पार जमी तुम इंदिरा गांधी केस आम देखी तो से जो तुम गोटे लैंडमार्क केस होता जो केस मान भारती केस टू से कहगला कि तुम जो बेसिक स्ट्रक्चर जीक सब केसेस अप्लाई हे माने 1973 पूर्वर सब जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई हम ना 1973 पर सब जहाँ जहाँ नुआ नुआ बिल आसो जहाँ जहाँ सब तुम कम कर से सबुठी तुमको ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगे जदि तुम एमती किसी बिल पास करुच जे कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर तेणु से बिल तुम नल एंड भॉइड हो कॉन्फ्लिक्ट कौन होता the parliament's power of amending article 368 versus the judicial review and the fundamental rights under article 13 कारण judicial review power किए दिए article 13 और से भी तुम itself गोटे fundamental right तुम जो चेंज करिया को चाहिबो तुम article 368 अंडर ताको चेंज कर दे हबो से जो हमर केस हेतला से कहले नाही 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 तमरो जो लेखा जाईची लॉ आर्टिकल 13 अंडर रे सेटा से लॉ नो सेटा आमर जो लिखा है 368 अंडर लॉ से लॉ हो कि आमे चाहिए पार्लियामेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट को भी चेंज करी पारिबो ये सब केते झगड़ा छांटी पर तुम पार्लियामेंट कहला ना गोटे जुडिशियल रिव्यू रे ऑप्शन रहिबो तुम सब किछि चेंज कर दियो हमर किछि प्रॉब्लम नहीं बट तुम बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगेबो नहीं हैला शंकर प्रसाद केस ऑफ 1951 एटी तुम ये जो केसा तुम होता ओपर ऑफिसर जी अपॉइंटमेंट देते से ओपर ऑफिसर को जो डाउन ऑफिसर थिला से चाकरी बाहर कर देते तो से केसटा हाईलाइट है शंकर प्रसाद केस ऑफ 1951 ने कौन है द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 वाज चैलेंज्ड कौन थिला द राइट टू प्रॉपर्टी इश्यू कौन थिला डज लॉ इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लॉ तुम आर्टिकल तो कहला जो लॉ लिखा जाइए तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लिखा है कि verdict को सुप्रीम कोर्ट आसिला सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368 इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट आल्सो बट लॉ इन आर्टिकल 13 refers to the ordinary law not a constitutional law not amendment तो ordinary law ପାଇଁ କୁହାଗଲା आउटकम कौन बाहरला पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट चाहिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करि पारिबो एटा तमर 1951 ने सेट हेतला कि एबे तमर फंडामेंटल राइट हैम्पर ही पारिबो माने पार्लियामेंट चाहिए आर्टिकल 368 को यूज करी कि तमर जिनस को चेंज करदब बट ये केस कौन आसाला ना तो आर्टिकल 13 ने जो सब क्लॉज 2 अंडर जो लॉ लिखा है पार्लियामेंट कहला से लॉ तुम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कहूनी से तुम ऑर्डिनरी लॉ
बट आमर आर्टिकल 360 अंडर जो लॉटा लिखा जाइए सेटा हूँ कन्स्टिट्यूशनल लॉ आम चाहिए सब किसी चेंज कर पारू आ सुप्रीम कोर्ट मानिला कि हाँ से लॉ तुम इट कैन बी अमेंडेड तापर गोलोकनाथ केस एमती आसला 17 नंबर अमेंडमेंट होता से टाइम पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट ता चैलेंज होता कौन होता से ना गोटे 11 जनिया बेंच बसते सुप्रीम कोर्ट ओभररूल्ड दी शंकर प्रसाद केस ना फंडामेंटल राइट एट दी transcendental and the immutable and parliament cannot abridge to take away any fundamental right, okay, and the law in the article 13 includes the constitutional amendment सेठी कौन ठीक है कि law तमर constitutional amendment हबनी that is ordinary law but एठी तमर include the constitutional amendment reaction कौन थिला parliament enacted the 24 number amendment act of 1971 to nullify this judgment explicting the starting the parliament has the power to amend any part of the constitution including the fundamental right, okay, fundamental right को including करिकी भी सब जिनस चेंज करी पारिबो तमर कोड लिखा हला पार्लियामेंट तमर जो 24 नंबर अमेंडमेंट आनथिला 1971 ने टू नलिफाई दिस जजमेंट एक्सप्लिट स्टार्टिंग द पार्लियामेंट हैज टू पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले गोटे झगड़ा लागितला तो सुप्रीम कोर्ट आउ पार्लियामेंट भितर तो सेठू ये जो बिल माने ये जो भर्डिक्ट देले कि तुम आर्टिकल 13 अंडर जो लॉ लिखाई ये तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे भी जाउची तापर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 24 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 निके आसले हेटी कोन कहले टू नलिफाई द जजमेंट एंड एक्सप्लिट द स्टार्टिंग दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, then that is the landmark case of the Kespanand Bharti case of 1973 13 judge bench bastila that is the first ever largest bench 13 judge of bench of Supreme Court तमर verdict सुनै थिले कोन हितला ना डेट ऑफ अप्रैल 24 1973 डेट तक मन रखिथिबो validity of the 24 25 and the 29 amendment valid हे गला verdict को आस्तला 7:6 majority रे it overruled the Goloknath case and upheld the fundamental right, okay, so the 24 number जो amendment the twist कौन थिला while the parliament can amend fundamental right it cannot be altered the basic structure जोटा कि तमर केशवानंद भारती केस रे माने कहि देले कि तमर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज हबो नाही केबेटू ना डेट मन रखो 24 अप्रैल 1973 पर जे कोन से तुम लॉ पास करूछो सेठी सबुठी तमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई हबो दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 2. Then the Supreme Court did not define the basic structure but gave an illustrative list कौन ना the Chief Justice Sikri's view रे कौन थिला basic structure that the supremacy of the constitution एटा फास्ट रहइबो तमर हम इंडिया ना इंडिया रे जो constitution अछि हमर गोटे पुनी बेसिक स्ट्रक्चर रहइबो कि नाही कि हमर गोटे बेसिक एथिक्स रहय दरकार तो ताकू तमे हैम्पर करबो नाही आ जाकू चेंज करछ करो कौन कथिला ता भितरे फास्ट कहले कि से जो कहितले जस्टिस सिक्री रिव्यू करो supremacy of the constitution then republic and the democratic form of government तमे ताकू चेंज करि परिबन तमे त ताकू चेंज कर दबार इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट तमे कहबो ना ना काल सकाळ आपको चेंज कर देबी हिंद केमथि हो त तमे तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगेबो नाही सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन न जो धर्म निरपेक्षता कैरेक्टर अछि तमे ताकू भी हाथ मरी पारिबो नाही सेपरेशन ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 50 जाको म लिखिले एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम द जुडिशियरी ये भी तुम बेसिक स्ट्रक्चर जाऊँगी आपको भी तुम चेंज कर नहीं देन तुम फेडरल कैरेक्टर फेडरल मीन्स बुझीपड़ जो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दो बहुत रोचे से केतरा पार्ट को तुम चेंज कर काल सकाल एमती कहबनी कि काली आम देश गोटे फेडरल स्ट्रक्चर नुह सेंटर हाथ में सब पावर आसीगला आसे कौ टाइम जो टाइम तुम एमरजेंसी लगी सब टाइम तुम सब जिन आसे ना है नानी पालकी वाला ही इज द मैन जहाँ जो तुम आज पाइछ तुम बेसिक स्ट्रक्चर तुम जो फंडामेंटल राइट आज इट इज तुम जो उपभोग कर तुम जस्टिसेबल राइट हो गला तुम सुप्रीम कोर्ट को जाए जस्टिसेबल राइट फंडामेंटल राइट पर तुम पाइपर सुप्रीम कोर्ट रे से सब आंक जो संभवपर ये किए थे नानी पालकी वाला द लिजेंडरी लॉयर हु आर्ग्यूड फॉर द पेटिशनर केशवानंद भारती ये जड़े पेटिशनर थे माने जो लॉयर लड़ी थे केस ना हूँ नानी बाल्की वाला केशवानंद भारती किए थे कही से गोटे मठाधीष्ट थे जार 500 एकर जमी केरला गवर्नमेंट एक्ट मैंने नहीं जाते तो से जो तुम केस चलता ही आर्ग्यूड दैट द इम्प्लाइड लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि तुम गोटे लिमिटेशन रहा दरकार तुम पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर कि लिमिटेशन रहा दरकार एंड ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बिकम इस्ट मास्टर
जो माने क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम इट्स मास्टर ताका मास्टर नो सो तमे हाँ ताको बनै थे पारो बट तमे ता ओन करनो तेणु हमर बेसिक स्ट्रक्चर भी किछ रहउची हिज आर्गुमेंट लेट डाउन द फाउंडेशन फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आंकर जो आर्गुमेंट थिला तने भाबो गोटे एडवोकेट करो आर्गुमेंट जोगु तमे आज तमरो फंडामेंटल राइट्स आज इट इज उपभोग करूछो तमर जस्टिसेबल राइट इज फंडामेंटल राइट इज फॉर द नानी पालकी वाला इंदिरा नेहरू केस ऑफ 1975 हमारा 39 नंबर थिला अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 रो वाज एनेक्टेड to the bar to bar the jurisdiction of the courts in the election dispute of the PM and the speaker कि PM और स्पीकर कर जति भी किछि इलेक्शन माने डिस्टर्बेंस होउची ये सब तमरो कोर्ट रो जुरिडिक्शन बाहर रहइबो बोली बट वर्डिक्ट को आसिला सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थ्योरी रूलिंग दैट स्टॉक डाउन द क्लॉज 4 ऑफ द 39th हमारा अमेंडमेंट रीजन कौन थिला फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड रूल ऑफ लॉ आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हवा दरकार और रूल ऑफ लॉ फास्ट रूल तो ये तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जाऊँ जहाँकि से केशवानंद भारती रे ठीक करदे एप्रिल 24 1973 परठू सब केस उपर तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई हम से जो एटा तुम स्टॉक डाउन हो गला जो अमेंडमेंट 39 क्लॉज नंबर 4 टा देन तुम अमेंडमेंट नंबर 42 ऑफ मिनरंभा मिल केस 42nd number amendment of 1976 तुम कौन कहूची amended the article 368 to say there is no limitations on the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in the court in the court on any ground okay it कौन कहले कि article 368 under रे किछि limitations नहीं on the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in the court on any ground okay एनी ग्राउंड ऊपर तुम कोर्ट क्वेश्चन करी पारिबो नाही कोर्ट 42nd नंबर अमेंडमेंट से ठीक कर देले बट मिनरंभा मिल केस ऑफ 1980 रे सुप्रीम कोर्ट स्टॉक डाउन दिस प्रोविजन रूलिंग दैट कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक फीचर एंड पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स लिमिटेड अमेंडिंग पावर टू ग्रांट इटसेल्फ एब्सोल्यूट पावर कारण से जदि सब किसी चेंज कर दूची माने कोन एब्सोल्यूट हो गले से ऊपर कि चेक एंड बालांस करिया नहीं तो जदि मु मो जुडिशियल रिव्यू को भी नहीं जाऊँगी मैंने मु मोर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी नहीं जाऊँगी तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तुम यदि नहीं जाऊँ लाभ कौन तुम पावर पूरा एब्सोल्यूट हो गला तो सही सब को खंडन पाई तुम मिनरंभा मिल केस रे वर्डिक्ट आसिला कि नाई तुम जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक पिक्चर एंड पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स लिमिटेड अमेंडिंग पावर टू ग्रांट इटसेल्फ एब्सोल्यूट पावर बुझ पड़तो देन consolidation of the basic structure doctrine Oman Rao case of 1981 it कौन है the Supreme Court clarified that the basic structure doctrine applies the prospectively to all amendments enacted after a date कही तुमको जेटा तुम कोटी ठीक है तुम ओमेन राव केस ऑफ 1981 ने सुप्रीम कोर्ट कौन कहले कि तुम 8 डेट पर सब जतिक जहाँ केस आसो से तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई हम तापर आईआर कहलु केस ऑफ 2007 एटी से कौन कहले तुम 9th शेड्यूल पर केस आसला लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल आफ्टर द माने एप्रिल 24 1973 आर ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू इफ इट्स वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर स्पेशली आर्टिकल 14 1921 बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट हमर अपलोड सरी जाइए देखि परिबो आईआर कहलु केस ऑफ 2007 ने हमर ठीक है गला कि तुम 9th शेड्यूल ऊपर केस आसला 9th शेड्यूल तो खास कर एंटी डिफ्लेक्शन ऊपर एंटी डिफ्लेक्शन जहाँ जैसे छाड़ माने 9 नंबर शेड्यूल तुम गोटे बाहरी था इज टाइड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट से कहले कि तुम 9th शेड्यूल को तुम 9th शेड्यूल ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना तेणु जो भी सब केस बाहर से सब जगह पकईदे 9th शेड्यूल कि तो जुडिशियल रिव्यू ना बोली तो से जो लॉ प्लेस दी 9th शेड्यूल कि तुम ना 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 एबे तुम 9th शेड्यूल भी तुम जुडिशियल रिव्यू को जीव केबे कि एप्रिल 24 1973 पर तुम जितक तुम 9th शेड्यूल तुम आड करुच सी भी तुम जुडिशियल रिव्यू अंडर को जीव ना तुम कौन कर 9th शेड्यूल तो जुडिशियल रिव्यू ना तुम किसी भी लॉ ता भीतर पकई दौच ता ना तुम टाइप ऑफ द लूप होल तुम कर यूज है तापर ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आमर बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट किए किए अच्छा फास्ट द सिस्टम देन सुप्रीमासी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर तुम फंडामेंटल राइट द एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आम कौन कौन लिखिपर फंडामेंटल राइट ऊपर तुम सबुठी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई हे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमासी कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेड जमी आम कही केस से कही कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन बोली बेसिक स्ट्रक्चर अंडर किए किए जाऊँगी
बेसिक स्ट्रक्चर केमती लिखाई कि ना कि यही बेसिक स्ट्रक्चर यही जो जिनस लिखाला बट आग को जदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ए आमर बेसिक स्ट्रक्चर को खंडन कला भाया किसी गोटे एक्ट नहीं आसुँच तो ताकू भी से कटल कर सुप्रीमासी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर आम इंडिया सेक्युलर कैरेक्टर आम इंडिया सेपरेशन पावर्स जमी इंडिया अच्छी तुम कर एलिमेंट्स कौन अच्छा फेडरलिज्म फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेलफेयर स्टेट तुम देखी टोटाल डीपीएसपी मोर सैला क्लास देखिपर वेलफेयर स्टेटर मीनिंग कौन देन जुडिशियल रिव्यू देखिले आम बहुत जुडिशियल रिव्यू अंडर तक आर्टिकल 13 दूसरी पावर राइट्स बालांस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी जो आम केसेस सब देखते फंडामेंटल राइट्स से आम फाइट भी सब देखी कि डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट भितर किए बड़ नुह बट तुम दी जन भितर बालांस करके चल रूल ऑफ लॉ मीन्स द इक्वालिटी बिफोर द लॉ लॉ पूर्वर बा आर्टिकल 14 सब जहाँ लिखाई ओके सब तुम देख फंडामेंटल राइट केस रे बट एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंटरी सिस्टम रूल ऑफ इक्वालिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडिंग द पावर इफेक्टिव access to the justice power of the supreme court under article 32 136 and 141 and 142 power of the supreme court under article 32 and 136 and 141 and 142 इट सुप्रीम कोर्ट क्लास स्टार्ट करवा भलसे को डिस्कस करवा कि तुम आर्टिकल 136 141 142 अंडर कौन कौन अच्छी ये 141 तुम एथर ओपीएससी एग्जाम रे आसला आर्टिकल 32 अंडर तुम रिट इश्यू अच्छी जहाँ आम फंडामेंटल राइट चैप्टर रे कवर कर सारे है चाहे देखी पार लिंक पकईदेवी तापर लैंडमार्क अमेंडमेंट कौन कौन सब होती जे कि तुम सेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया फर्स्ट नंबर अमेंडमेंट जमी देखिए शंकरी प्रसाद केस आसला इट एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू रु तुम लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट करने तुम 9th शेड्यूल जन्म होता एडेड द 3 न्यू ग्राउंड्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशंस विथ द फॉरेन स्टेट एंड इंटीमेट टू एन ऑफेंस माने यही सब केस रे एबे तुमर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अच्छी ताकू भी बैन करा जाई पारिबो जदि तुम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करिया पे तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को यूज करूछ देन ताकू भी एबे वायोलेशन अंडर रे पका जाई पारिबो एंड एम्पायर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस लाइक फास्ट रिजर्वेशन प्रोविजन फास्ट तुम रिजर्वेशन प्रोविजन ये आसला कौटी सोशली इकोनॉमिकली जो मैंने बैकवर्ड क्लास रे अच्छी किसी स्पेशल प्रोविजन करा जाऊ बोली तुम यही फास्ट अमेंडमेंट एक्ट रे 1951 ने सेव है 7th नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट abolished the four-fold classification of the state A B C D आगुरी जमी क्लासीफाइड होता देन 14टा स्टेट आउ 6टा यूनियन टेरिटरी भांगिकी ये सब बाहर को बेसिस रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू यूटीज माने एबे तुम हाई कोर्ट रो जुरिडिक्शन रो मीनिंग कौन मते जो धर मते घरटा दि जाइए घर भितर मोर पावर सब चलो मुझे जहाँ भी कहबी तो मो जुरिडिक्शन हूँ घर भितर तो एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू द यूटीज एबे यूटीज पर्यंत भी तुम हाई कोर्ट कर जुरिडिक्शन को बढ़ाई दिया गला एंड प्रोविजन फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 or more स्टेट ओके प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एडिशनल और एक्टिंग जज भी एबे तुम हाई कोर्ट को आस पारिबे एक्टिंग जज को मैंने खास कर सीनियर मैंने जो रिटायर्ड सारे जो कम लोड पड़े डाकती है कहती 7 नंबर अमेंडमेंट तुम यही सब जिन सब मन रख तुम स्टेट रिअर्गानाइज है हाईकोर्ट पावर बढ़ाला देन हाईकोर्ट रे तुम एक्टिंग जजेस एडिशनल जजेस भी आड है 24 नंबर अमेंडमेंट ऑफ 1971 एनेक्टेड द रेस्पॉन्स टू द गोलकनाथ जो केस बढ़ता जजमेंट इट अमेंडेड द आर्टिकल 13 and 368 ओके डिक्लेयर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रीज to or take away any fundamental rights under article 368 मान देखो कोला पावरफुल सब को चाहते made it obligatory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill made it obligatory for मान constitutional amendment bill को भी पास करिया पय सेटा obligatory president को पय assent देले देबे न सेमती
तब 24 नंबर आमेंडमेंट ये सब केस आसाला तम इंदिरा गांधी केस तापर सीना सुप्रीम कोर्ट आसिकी से सब केस कटल कला ठीक अच्छे बट सो ये केस आसीला जब पचार तुम 24 नंबर आमेंडमेंट विषय तो मेन मेन पॉइंट्स मन रखियो 42nd number amendment act of 1976 रे कौन थिला it is called as the mini constitution added the three word to the preamble socialist secular integrity बहुत रे एग्जाम रे आसी मन रखिथिबो तमरो फर्स्ट टाइम पई preamble amendment हेई पारिबो बोली तमरे 42nd number amendment प्रूव करै देला added the fundamental duties article 4a माने part 4a made the माने article 51a under अछि made the president bound by the advice of the cabinet एबे तमे bound मो प्लेजर माने तांको प्लेजर added the three new DPSPs equal justice participate of the worker and the environment ए सब DPSP तुम सरी चाहिए तुम जाए देखिपर को पार्ट आम नुआ आड है बास जान इक्वाल जस्टिस पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर आउ एनवायरनमेंट आर्टिकल 43b आर्टिकल 48a देन तुम इक्वाल जस्टिस तुम आर्टिकल 39 अंडर अच्छे है तापर 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 enacted by the Janta government to nullify the exercise of the 42nd amendment, replaced the internal disturbance with armed rebellion for the national emergency. Internal disturbance एबे हबनी जदि armed rebellion हैला ता फिर तमे जाई कि national emergency लगेबो नहले तमे internal disturbance जदि होची सेठी national emergency लागि परिबो नाही जोटी कि तमे इंदिरा गांधी एई जोगो लगेतिले and deleted the right to property from the list of the fundamental right एबे तमर सेटा गोटे legal right अछि under article 300a and provided that the fundamental right guaranteed by the article 20 and 21 cannot be suspended even during the emergency is article 20 or 21 तमर basic feature तो basic fundamental right national emergency time रे भी तुमको किए आटू वंचित करि परिबे नाही article 29 जेम देखिले no ex post facto ना तमर self incrimination ए सब तुम फंडामेंटल राइट रो से आर्टिकल रे तुम जाई कि देखि परिबो नले एटा क्लास लेंदी हे जिवो हला क्लास अपलोड हेछि ना एटा आउतरे कहबे कि आवश्यकता नै then 42nd number amendment act of 1985 तमर एंटी डिफेक्शन लॉ added the 10th schedule of the constitution मु भूल ले कहि देले छडा 9th schedule तमर 10th schedule of the constitution ने तमर एंटी डिफेक्शन लॉ ऊपर जिंस आसिला 9th schedule ऊपर से तमर राइट टू प्रॉपर्टी रो बंचिया पई जिंस को सेठी सेठी ताकू राइट टू प्रॉपर्टी को जुडिशियल रिव्यू रो बंचिया पई सेठी सब जिंस ऐड करि जाउतले कारण से तम जुडिशियल रिव्यू पई एप्लीकेबल नुहो बट तमर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th schedule ले तमर ऐड हला केबे 52 नंबर अमेंडमेंट ऑफ 1985 मन रखिथिबो डेट सहित अमेंडमेंट केबे तम एंटी डिफेक्शन लॉ आसिला 52nd नंबर अमेंडमेंट एंड 1985 provided for the disqualification of the members of the parliament and the state legislature on the ground of defection from the one political party to the another तमर जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर हुए ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम द वन पॉलिटिकल पार्टी टू द अनदर माने तम डिफेक्शन केते लागिवो तमे जदि मन इच्छा काम करछो थरे जिति साइला परे बा गोटे पार्टी रहि साइला परे पैसा पई आ को पार्टी पळुछो एसबो हम देखिबा तम एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर बट प्रोवाइडेड बाय कि तमे नॉलेज रखिता कि तम एंटी डिफेक्शन अंडर कोन कोन सब जिंस जाउची सो मंत्री गो ऊपर केमते से निजरो डिफेक्शन करंती से हला aim to stop the IRM and GRM culture in the Indian politics. IRM GRM कौन एटा को माने से आसिला बैटरी हैला फायदा उठेला पुनी चलला एटा कोन से ता स्वार्थ पई जिंस को यूज कला तेनु ए सब जिंस तमर एंटी डिफेक्शन लॉ तमर 10 शेड्यूल ले ऐड हैला then 61 number amendment of 1989 lowered the voting age from 21 to 18 year of the Lok Sabha and the state legislative assemblies election तमर जो 21 रु 18 वर्ष हैला तमर वोटिंग एज तमर केबे हितला 61st नंबर अमेंडमेंट ऑफ 1989 बेस्ड ऑन द यू से तमर अच्छा बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट द यूथ आर लिटरेट एंड एनलाइटेड एनफ टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव 18 वर्ष रु छुआ हमर बहुत एनलाइट हे होजंदी से तांगर वोट से निजे बाछि पारिबे तो जानि पड़थो केते मैच्योर होजंदी छड़ 73rd number and 74th number amendment act of 1992 कौन को गला 73rd number amendment हला तमर पंचायत राज और 74th number amendment हला तमर अर्बन बॉडीज माने म्युनिसिपैलिटी पंचायत राज तम इंडिया को आसी गले जे कि तमर गांधीयन प्रिंसिपल ले थिला डीपीएसपी 8 अंडर आर्टिकल 40 जे कि तम कुआ जायतिला कि जेतल आगु को हम गवर्नमेंट पाखरे पैसा हबो से टाइम रे हम इंडिया को गोटे 3 टायर गवर्नमेंट दबो तो एबे से देला 73rd and 74th number amendment of act of 1992 तमर पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल 29 टा आइटम ऐड हला आ पार्ट 9A
12टा शेड्यूल 12th शेड्यूल 18टा आइटम आड है। 86 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 तुम जानी तुम फंडामेंटल राइट तुम जो राइट टू एजुकेशन है जोटा कि तुम आर्टिकल 45 अंडर आगुरी था कि 6 ରୁ 14 वर्ष छुआ मानक फ्री एंड फेयर एजुकेशन जगेवा स्टेट कर्तव्य एवं से होगा कि जदि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A अंडर तुम एजुकेशन माने 6 ରୁ 14 वर्ष छुआ पढ़ा तांकर अधिकार सी एवं चाहिए जदि स्टेट पढ़ौनी कोर्ट जापरेंगे बट तुम आर्टिकल 45 अंडर तुम आसीगला प्राइमरी जो ये तुम जो अंगनवाड़ी से सब आसीगला 0 to 6 then change the subject matter of article देखला तो सब added a new fundamental duty 51A K for the parent to provide the opportunity for the education तांको कर्तव्य कि को बापा माँ तांको पिल्ला को स्टडी रु वंचित करंतु नाही। then 101 फर्स्ट नंबर अमेंडमेंट ऑफ 2016 कौन कौन ना जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स ये कौन है इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कन्फर्ड द कनकरेंट टैक्सिंग पावर अपन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर टू मेक फॉर द लिविंग जीएसटी पढ़ा जीएसटी तुम जो आसो आर्टिकल पूरा एलाबोरेशन बस एवं जान कौ अमेंडमेंट अंडर कौन कौन सब थी जीएसटी तुम 101 नंबर अमेंडमेंट एंड क्रिएटेड जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A तुम जीएसटी काउंसिल इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कारण से तुम आर्टिकल 279A रे किसी स्थान पाई एंड अबोलिश द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक भैट सर्विस टैक्स एक्साइज टैक्स सब को कैंसिल करके एबे तुम जीएसटी अच्छे देन द रिक्वायरमेंट एंड रैटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ओडिशा रैटिफाइड इट ओके। अच्छा 103 नंबर अमेंडमेंट ये सब केस कौन होता इकोनोमिक्स देखा कौन जीएसटी आसला कौन फायदा हो देखा व्यस्त होना सब सारे 103 नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 provided for the 10% reservation of the EWS economical weaker section एटा तमर आसला आर्टिकल 103 सॉरी अमेंडमेंट नंबर 103 अंडर amended the article 15 added the article 15 clause 16 sorry clause 6 and article 16 clause 6 then applies to the admission in educational institution and government job and upheld by the Supreme Court in the Janhit Abhiyan case of 2022 are not violating the basic structure कि तमरो ये जो कोटा तुम दौच ये बेसिक स्ट्रक्चर को भायोलेट करना तुम सोशल वेलफेयर आर्टिकल 37 को यूज करके अकॉर्डिंग टू दैट डीपीएसपी तुम लोक मान किसी जिन करुच तो से बेसिक स्ट्रक्चर को तुम हैम्पर करूना यहाँ भल काम तो से जो तुम 103 कटल है तुम ईडब्ल्यूएस कोटा इंडिया को आसीगला। 106 नंबर अमेंडमेंट कौन है ओमेन रिजर्वेशन तुम नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम थिला तो 33% तुम जो रिजर्वेशन रोचे प्रति ओमेन लोकसभा हो स्टेट असेंबली हो दिल्ली असेंबली हो सबुठी तुमको 33% बाउंड ओमेन को रिजर्वेशन दिया हम कौ अंडर नारी शक्ति बंदना अभियान पास्ट दी अनएनिमसली इन राज्यसभा एंड विथ नियर unanimity in the Lok Sabha जहाँ भी हो बिल पास हो गला required the ratification by the 50 state as it affect the representation बुझलो पास हो जाए ना बट ये तुम 50% स्टेट ताको रैटिफिकेशन भी देइछथि कारण ये तुम रिप्रेजेंटेटिव को भी अफेक्ट करूछ ना 33% कौन ताको अपॉइंटमेंट दिया हो सेमान को भी रिप्रेजेंटेटिव से लोक ताको वोट देवे बुझ पारछ तो से जो फेडरल स्ट्रक्चर रे जाउछ। अच्छा सन 106 नंबर अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन कौन है ना सनसेट क्लॉज माने रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू फॉर द 15 इयर्स फ्रॉम द डेज ऑफ द कमिटमेंट जदि आगु ठीक रहिला देन कंटिन्यू हम ना तुम 15 वर्ष ही अच्छी डिलिमिटेशन लिंक कौच द रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द डिलिमिटेशन is under based on the relevant figure of the first census taken after the commencement of the act. Rotation कौन the seat reserved for the women will be rotated after each delimitation जो each delimitation हम सब तंकर सीट रोटेट करेबो कि सेमते असुविधा नाही। हाँ the reservation will be come after only after the exercise of the delimitation जोटा कि बजा हेई न delimitation तमर delimitation लास्ट टाइम हेतला 2002 पाका पाकी बोते 2002 रु पूरा फ्री 2026 जाए तापर delimitation हेले नुआ सीट बढ़िले देन ए सब जिंस आसीबो बट बिल तमर पास हे जाई बट तुम अप्लाई होगा टाइम लगे तुम जानी नुआ आमर सब लोकसभा पार्लियामेंट हाउसेस सब हो सीट इंक्रीज होकर नुआ किसी नुआ नुआ
अधिका किसी रिप्रेजेंटेटिव भी आसवे वुमेन्स मान को चांस दिहब 33% मैंडेटरी तो ये सब जिन एमती चलो कंपैरिजन बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 38 आर्टिकल 13 तुम प्रोटेक्ट कर फंडामेंटल राइट बट आर्टिकल 368 तुम पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन लॉ ऑर्डिनरी लॉ जोटा कि तुम अच्छी आर्टिकल 13 अंडर दैट इज इम्प्लाइंग टू द ऑर्डिनरी लॉ बट तुम आर्टिकल 368 अंडर तुम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर रोचे प्री तुम जो टाइम 24 नंबर आमेंडमेंट हो नाला इट इंक्लूडेड आमेंडमेंट्स अंडर द गोलोकनाथ केस बट हो सारा पर इट एक्सक्लूड्स द आमेंडमेंट तुम ये कौन इट इज ए जस्ट प्रोसीजर जो आर्टिकल 368 अंडर जो गोलोकनाथ केस से कौन कहला कि गोटे तुम प्रोसीजर ओके आउ अल्टीमेट पावर इज सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर अगर अल्टीमेट पावर तुम बेसिक स्ट्रक्चर को करुचे सब्जेक्ट देखिए आपको कौन एत थर कह रिजिडिटी वर्सेस द फ्लेक्सिबिलिटी जब तुमको कहली यूएसए रे अमेंडमेंट रिक्वायर्ड 3/4 ऑफ द स्टेट टू रैटिफाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड आमर हाफ ऑफ जमी 3/4 ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन करवा दरकार वेरी रिजिड फ्लेक्सिबल कौन नो डिस्टिंक्ट बिटवीन द ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्लियामेंट इज सुप्रीम कौटी तुम यूके रे बट इंडिया रे सिंथेसाइज ब्लेंड ऑफ द बोथ सम फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल मेजोरिटी और रिजिडिटी स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन बुझल कहीं आमको कहते वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बट बिकॉज ऑफ दिस आर क्रिटिसिज्म कौन नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नो स्पेशल बॉडी फॉर द अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट डज डू नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने नो स्पेशल बॉडी फॉर द अमेंडमेंट से पार्लियामेंट सब कर आगे जमी स्पेशल बॉडी ना स्टेट पावर स्टेट कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट एक्सप्लिट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली स्टेट चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ना ही बिल पार बाकी किसी पावर आंक पाखे ना नो टाइम लिमिट इज प्रेस्क्राइब फॉर द स्टेट टू रैटिफिकेशन जदि स्टेट कति पठागला एमती किसी टाइम लिमिट ना कि तुम केते दिन भितर दब कि कौन जॉइंट सेटिंग नो ये तुम जॉइंट सेटिंग प्रोविजन ना डेडलॉक बिटवीन हाउसेस ऑन द अमेंडमेंट बिल्स भल यहाँ कारण जितेबाला जब एमती किसी बिल आसो जदि जॉइंट सेटिंग हो जाऊँगी तो लोकसभा जितब ही जितब राज्यसभा मत गोटे किसी दिहब ना इट इज क्रिटिसिज्म ऑल्सो बट इट इज ए गुड थिंग भी ऑल्सो कि तुम अमेंडमेंट जो हो तुम जॉइंट सेटिंग करने कथा नुह बट से जो होनी सिग्निफिकेंस कौन बेसिक स्ट्रक्चर चेक दी आर्बिट्रेरी पावर माने प्रिवेंट दी पार्लियामेंट फ्रॉम बिकमिंग वेरी टोटालिटियन माने टोटालिटेरियंस माने सब एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट हबाठू ये तुमको बचाऊँगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट एब्सोल्यूटनेस रु आमको बचाऊँगी प्रोटेक्टिंग द राइट सेफगार्ड द राइट फॉर द इंडिविजुअल एगेंस्ट द स्टेट बुझीपार जुडिशियल इंडिपेंडेंस एनश्योर द जुडिशियरी रिमेन्स द फाइनल इंटरप्रिटर सुप्रीम कोर्ट होचन तमर फाइनल इंटरप्रिटर जे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को धरिक रखिंट माने जे देखुं बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करुच्ची ना ना से भाया जिन एंड इट इज अ वेरी लिविंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो ग्रो व्हाइल प्रिजर्विंग द कोर आइडेंटिटी भाई तुम रख बेसिक स्ट्रक्चर तापर इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम जहाँ दरकार तुम चेंज कर भल जिन जो रिलेटेड क्वेश्चन कौन आसी तुम जमी 2013 आसला एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन of a bill in Lok Sabha only देखिला में both houses if such amendments seek to make changes in the federal character of the constitution the amendment also required to be ratified by the legislator of the all state no 50% अच्छा OPS रे कौन पड़थिला explain the salient features of the constitution 101st amendment act of 2016 do you think it is a very efficacious enough to remove the cascading माने double taxes effect of the taxes and providing for a common national market for a GST the common good and services कौन लिखिबो कि हिंट लिखा जाइए GST काउंसिल ऊपर फोकस करिवो कनकरेंट पावर आउ द कांसेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स आ ऊपर चाहिए तुम गोटे OPSC क्वेश्चन जो प्रीवियस होता आसला तुमको सब बही मिल जाए मुझे तुमको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे आसो से सब कहबी एगोटे तुम लिखिकी मतलब पठे पार किसी असुविधा होनी देन the parliament power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged its absolute power in the light of the parliament explain whether the parliament under article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power ये तुम सब जाओ किसी केस लिख जमी मिनरवा मिल केस है कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड अमेंडिंग पावर कौन बीइंग ए वेरी माने ये तुमको जदि 15 मार्क आसो 250 वार्ड भितर लिख ये सब क्वेश्चन आंसर डिस्कसन आम
କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, କାରଣ ସବୁ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକ ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ ସରୁ, ଯେତିକ ସବୁ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, କାରଣ ଗୋଟା ଗୋଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହେଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ବୁଝିବୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ, କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବ। ତ ଆଗେ ବୁଝିଯାଅ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏମିତି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତୁମର, ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟା ଗୋଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। Then basic structure of the constitution was initiated by the Supreme Court in Kesmanal Bharti case देखिले हम। Dr. Amendment कौन कहले, those who are dissatisfied with the constitution have only to obtain 2/3 majority, and if they cannot obtain even 2/3 majority in the parliament elected on Adolf Hatchaiji in their favor, their dissatisfaction with the constitution cannot be deemed to be shared by the general public। कोड गोटे तुम चाहिए बी आर आम्बेडकर कोड को जो आमेंडमेंट विषय किसी जिन आसीथिबो तुम ये सब जिनसरे ए जो मेंस क्वेश्चन आसिला तुम एमती भल भल केतेटा जो फेमस पर्सनालिटीज कर कोड को भी नहीं पारिबो हैला। देन जस्टिस एस आर कृष्णास व्यू कौन थिला, द वर्ल्ड्स अमेंडमेंट postulates the old constitution survives without the loss of the identity. Parliament cannot use the amending power to damage and to escalate, emasculate and destroy, abrogate, change or alter the basic structure or the framework of the constitution होला। तापर क्विक रिवीजन ने इट इज इनिशिएशन तमर ईच हाउस रे हुए, तमर माने इधर हाउस रे करी हबो। मेजॉरिटी स्पेशल प्रोसेस तमर 50% प्लस 2/3 दरकार। फेडरल हाउस रैटिफिकेशन ऑफ द 50% स्टेट by the simple majority, joint sitting is not allowed, assent president must give his assent। शंकरी प्रसाद केस तुम जान लो, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। केशवनाथ भारती केस पार्लियामेंट कैन अमेंड बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाइड। 1980 जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 2007 आयर कालू केस तुम 9th शेड्यूल लॉज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू ओके पोस्ट 1973 पर। The conclusion कौन आसिला, the amending process has proved to be safety valve to the constitution। The basic structure doctrine has saved the Indian democracy from sliding into authoritarianism। माने